हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की एक बहुत ही खूबसूरत पोयम मेघाय, जिसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। इस पोयम का मूड ही कुछ अलग है। पोएट ने बारिश के पहले क्लाउड के आने को एक दामाद यानी घर के खास मेहमान के गांव आने से कंपेयर किया है। जैसे मार्च अप्रैल की गर्मी सबको परेशान कर देती है और फिर जब पहली बार बादल दिखते हैं पूरी नेचर उनका वेलकम करने लगती है, वैसे ही पोएट बादलों को एक शानदार गेस्ट की तरह दिखाते हैं जिसका इंतजार हर किसी को होता है। इस टर्न का वन जब मेहमान पहुँचे, पोएट कहते हैं कि क्लाउड्स बन ठन कर एकदम रेडी होकर आसमान में आते हैं, जैसे कोई सिटी गेस्ट स्पेशल कपड़े पहन कर विलेज आता है। फिर आती है हवा तेज छींकती हुई। पोएट ने हवा को गांव की लड़कियों की तरह इमेजिन किया है, जो एक्साइटमेंट में दौड़ दौड़ कर सबको बोल रही हैं, दामाद जी आ गए हैं, बादल आ गए हैं। और जैसे गांव वाले गेस्ट को देखने के लिए दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं, वैसे ही सब लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। क्लाउड्स को पोएट पाहुन यानी गेस्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं इस तंजा टू की। तो इसमें मेनली ये होता है कि गांव वालों का रिएक्शन पता करते हैं। अब नेचर का रिएक्शन शुरू होता है। पेड़ हवा से झुकते हुए अपनी गर्दन उठा कर क्लाउड्स को देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गांव का आदमी मेहमान को घूर कर देखता हो। धूल भी उड़ा कर भाग रही है। पोएट की इमेजिनेशन देखने लायक है। वो धूल को गांव की औरतों की तरह दिखाते हैं जो घंघरा उठाकर मेहमानों को देखने जा रही है। और सबसे ब्यूटीफुल इमेज नदी को एक नववधु एक शर्मीली दुल्हन की तरह डिस्क्राइब किया गया है। वो शर्मा कर रुकती है, हल्का सा घूंघट उठाती है और अपनी तिरछी प्यारी नजर से बादलों को देखती हैं। अब बात करते हैं इस तंजा 3 की, बड़ों का आशीर्वाद और स्वागत। तो इसमें बड़ों का आशीर्वाद और स्वागत के बारे में बताया गया है। अब सीन और ज्यादा इमोशनल हो जाता है। बुढ़ा पीपल का पेड़ एक बुजुर्ग की तरह हवा से झुककर दामाद जी को जोहर करता है, यानी रिस्पेक्ट और आशीर्वाद देता है। फिर एक सूखनी हुई लता को पत्नी की फ्रेंड बनाया गया है। वो दरवाजे के पीछे से शिकायत कर रही है, बरस बाद तुम्हें याद आई हमारी। और तालाब खुशी से भरा हुआ एक परात भर पानी लेकर आता है, जैसे मेहमान के पैर धुलवाने के लिए कोई नौकर पानी ले आया। पोएट की इमेजिनेशन यहाँ पीक पर होती है, जैसे मेरी स्क्रिप्ट। अब बात करते हैं स्टैंजा 4 की, मिलाप और तेज बारिश। आसमान भर चमक रही बिजली को पोएट ने दामाद की पत्नी बनाया है। वो छत पर आकर पति क्लाउड को देखकर खुश हो जाती है। उसके मन की जो शंका, जो भ्रम की गांठ थी कि शायद वो आएंगे या नहीं, अब खुल जाती है। और जब पति पत्नी मिलते हैं तो उनके आंसू बहने लगते हैं। यही आंसू बारिश बनकर पूरी जमीन पर गिरने लगते हैं। ये क्लाइमेक्स बताता है कि बारिश सिर्फ पानी नहीं है, नेचर का एक इमोशनल रियूनियन है। तो आइए चलिए क्वेश्चन बताते हैं। 7 करोड़ का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओके, तो क्वेश्चन ये रहा, आसमान में चमकती हुई बिजली को लेखक ने क्या कहा है? ऑप्शन 1 गांव की एक लड़की, ऑप्शन 2 क्लाउड की पत्नी, ऑप्शन 3 हवा का रूप, ऑप्शन 4 दिल्ली की हवा। तो आप इसका ऑप्शन कमेंट करके बताना। बाकी तो दोस्तों, ये थी पोएम मेघाय की पूरी एक्सप्लेनेशन, सिंपल और मजेदार और प्योर इमोशंस के साथ। अगर आपको और पोएम की ऐसी ही क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करना जरूर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।